पहला चरण संपन्न, 6 चरण बाकी। जीत का संकल्प, जोरदार प्रचार। विपक्ष पर प्रहार, मुद्दों की धार। कल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण संपन्न हो चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों बेहतर प्रदर्शन के दावे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीए के पक्ष में बम्पर मतदान का फीडबैक मिल रहा है। अब रण दूसरे चरण का है और मुद्दों में नई धार है। पीएम मोदी ने शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया कि देश विदेश की ताकतें उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गई हैं, लेकिन मातृशक्ति का आशीर्वाद उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। संसद सत्र के दौरान भी पीएम मोदी ने उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष की एकजुटता पर करारा प्रहार किया था। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्ज से आवाज की जवाब देता है। पीएम मोदी ने अब अपनी गारंटी के पूरा होने की गारंटी देश को दी है। प्रचंड जीत का नया लक्ष्य अपनी पार्टी के लिए तय किया है और जी जान से प्रचार में जुटे हैं। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल दी है। दूसरे चरण के ताबड़तोड़ प्रचार में पीएम मोदी आज राजस्थान के जालौर में प्रचार करेंगे। दोपहर 1:30 बजे जालौर में पीएम की मेगा रैली होगी। बीजेपी उम्मीदवार रुंबा राम के लिए पीएम मोदी ये प्रचार करने वाले हैं। वहीं शाम 4 बजे बांसवाड़ा में पीएम मोदी की रैली तय है। बांसवाड़ा की रैली से आदिवासी समाज को साधने की कोशिश होगी। पीएम मोदी अपनी रैलियों में इंडी गठबंधन और खासकर कांग्रेस के नेता उनकी नीति, नीयत और अतीत पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल अखिलेश पर वार करते हुए पीएम मोदी ने पहले यूपी में 2 शहजादों की शूटिंग कहकर तंज किया, तो वहीं राहुल को वायनाड में भी खतरा नजर आने पर अमेठी की तरफ भागने की बात कही। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में जहां बीजेपी दमखम के साथ दूसरे चरण के रण में जुटी है, तो वहीं सियासी प्रहार का सिलसिला भी तेज हो गया है। गृह मंत्री शाह ने राहुल अखिलेश पर क्या कहा, जरा वो भी जान लीजिए। पत्रकार पूछते हैं, 2 लड़के इकट्ठा हो गए, मैं बताना चाहता हूं 17 में इकट्ठा हुए थे, सबसे बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 24 में इकट्ठा हुए हैं, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार 24 के चुनाव में जीतेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूरे दमखम के साथ डटी है। विपक्ष किसी भी हाल में पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिशों में जुटा है।
लोकतंत्र में फैसला जनता को करना है कि किसके दावों पर वो यकीन कर सकती है। जाहिर है प्रचार का दौर तेज है, बीजेपी के दिग्गज मैदान में डटे हैं। आज बंगाल, बिहार और असम में गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करेंगे। दार्जिलिंग, कटिहार और सिलचर में अमित शाह की रैलियां हैं। शाह के साथ नीतीश और जीतन राम मांझी भी मंच साझा करेंगे। तो वहीं बुल्ढाना, धारवाड़ में प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा प्रहलाद जोशी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। तो वहीं मुर्शिदाबाद, मालदा और दार्जिलिंग में राजनाथ सिंह की रैली होगी। विकसित भारत निर्माण और मोदी की गारंटी को सामने रखकर बीजेपी जनता से एक बार फिर जीत का आशीर्वाद मांग रही है। तो वहीं लोकतंत्र खतरे में और संविधान बदलने का डर दिखाकर इंडी गठबंधन के नेता मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। अब 4 जून को तय हो जाएगा कि जनता किसे जीत का आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से उम्मीदवार और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का लगातार विवादों में घिरे रहना नजर आ रहा है। मगर फिर चुनाव प्रचार के दौरान वो विवादों में घिर गए और विवादों की बड़ी वजह उनका बीफ शॉप का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें वे नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आप एक मुसलमान की जिंदगी इतनी छोटी बना दे रहे बीफ के लिए। हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। हैदराबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल बेहद तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जनता के बीच जाकर मेल मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक से इसी मेल जोल के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक मंशा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हैदराबाद से उम्मीदवार ओवैसी चुनाव प्रचार के दौरान विवादों में घिर गए। ओवैसी का बीफ शॉप पर वीडियो वायरल हुआ है। बीफ शॉप पर ओवैसी नारे लगाते दिखाई दिए। बीफ बेचने के लिए मीट शॉप मालिक की तारीफ करते दिखाई दिए। साथ ही ओवैसी मीट दुकानदार से बोले, काटते रहो। अब असदुद्दीन ओवैसी के बीफ शॉप पर काटते रहो के वायरल वीडियो पर सियासी घमासान मचा है। वायरल हुए ओवैसी के वीडियो के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ओवैसी हैदराबाद से उनको टक्कर दे रही बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के निशाने पर आ गए हैं। माधवी लता ने भाईजान पर बीफ के गुणगान को लेकर करारा प्रहार किया है। क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो, बीफ खाओ, फिर बीफ काटो, बीफ खाओ, ये बोलते हुए आप वोट मांगने जा रहे हो। आप असेंबली इलेक्शंस पे भी उन्होंने ऐसे एक मुद्दा खड़ा करे, शायद आपको याद नहीं है। तभी भी उन्होंने यही बताया, अगर आप एएमआईएम को वोट नहीं दोगे तो ये लोग आपको बीफ खाने नहीं देते। हम तो किसी को बोल के नहीं फिरते ना, तुम तरकारी खाओ, ये हमारे को वोट डाले तो तरकारी खाने देते, नहीं तो तरकारी खाने नहीं देते, या चावल खाने नहीं देते। ऐसे होदे पे आना कि शान बनी खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए पैरों पे खड़े रहने की बात कहना चाहिए, जहाँ पे आप पढ़े लिखे हो जाओ। हैदराबाद की सियासी लड़ाई में ओवैसी को टक्कर दे रही माधवी ने भाईजान को बीफ वाले ज्ञान पर घेर लिया। तो वहीं ओवैसी बीजेपी के दूसरे नेताओं के रडार पर भी आ गए। बीजेपी ओवैसी को तुष्टीकरण की राजनीति पर घेरती आई है। धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काने और अपना वोट बैंक बनाने के आरोप ओवैसी पर लगते आए हैं और एक बार फिर ओवैसी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन से ओवैसी के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी गई है। एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की
भावनाओं से आप खेल रहे हो, तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी अपने पारंपरिक गढ़ हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से हैदराबाद सीट से सांसद बनते आ रहे हैं। 19 अप्रैल को ओवैसी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हैदराबाद तेलंगाना की उन 17 लोकसभा सीटों में से एक है जहां 13 मई को एक ही चरण में मतदान होगा। बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही है। यानी लोकसभा चुनाव में अब बीफ की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी अपनी जीत के लिए बीफ को भी बीच में ले आए हैं, लेकिन ओवैसी पर आस्था के अपमान का आरोप लगा है। बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओवैसी को ऐसे मिलेगी हैदराबाद सीट? तुष्टीकरण की राजनीति कर ओवैसी कब तक वोट की फसल काटते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस में बाढ़ बारिश ने बिगाड़े हालात। कुर्गन और टुबेन इलाके बाढ़ की चपेट में आए। प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने के लिए राहत एवं बचाव दल मौके पर मौजूद। रूस की टोपोल नदी का भी जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में 5000 से ज्यादा घर हुए जलमग्न। अब तक 3000 के करीब लोगों का रेस्क्यू किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं कम हो रहा तनाव। रूस के बिजली स्टेशनों पर यूक्रेनी हमलों के बाद रूसी सेना का एक्शन। रूसी सेना का दावा 50 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। म्यांमार में छिड़ रही है जंग को लेकर लोगों में दहशत का माहौल। हजारों लोग टकराव को देखते हुए थाईलैंड की ओर बढ़े। अल्पसंख्यक लड़ाकों ने म्यांमार सेना की आखिरी चौकी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आए। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात बनने पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दिया बयान। कहा, हालात को रोकने का यही सही समय। प्रतिशोध की वजह से आएगा विनाशकारी परिणाम। मिडिल ईस्ट के तनाव को देखते हुए तुर्की और मिस्र ने भी किया आग्रह। तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने मिडिल ईस्ट में हो रहे टकराव को फिलिस्तीनियों के लिए बताया खतरनाक। दक्षिण इजराइल में जारी है ताबड़तोड़ बमबारी। गाजा पट्टी के ब्यूरिज शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले में एक की मौत, जबकि कई लोग बताए जा रहे हैं घायल। इलाके में दिखा धुएं का गुबार। इजरायली सेना ने एक और युद्ध का वीडियो जारी किया। वीडियो में सेंट्रल गाजा पट्टी में नहाल ब्रिगेड लड़ाकू टीम के एक्शन दिखाया गया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में नूर शम्स शरणार्थी शिविर में की छापेमारी। खुद इजरायली सेना ने छापेमारी का वीडियो जारी किया।